तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में है कि √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आएगी विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो अब इसको स्टैंडर्डली हम लोग किस तरीके से करेंगे, और जब भी आप क्वेश्चन इस तरह के करें तो आप क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू योर जिसको कहना चाहिए कि तुम्हारा जनरल फार्मूलेज होते हैं, है ना, उन जनरल फार्मूले के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम करा करिएगा। इसको देखो बच्चों लिख सकते हो √3 अपॉन साइन 20 डिग्री लिख सकता हूं, माइनस 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज, इसमें तुमने एलसीएम लिया साइन 20 कॉस 20, कोई दिक्कत नहीं। साइन 20 कैंसिल, दिस इज √3 कॉस 20 माइनस साइन 20 डिग्री। बोलो भाई क्लियर है। अच्छा अब जरा देखो, यहां पे लिखा हुआ है ये 1 है, cos 20 है और √3 लगा हुआ है, यहां पे 1 है और sin 20 लगा है ना। अगर यहां पे होता कि √3 अपॉन 2 cos 20 माइनस 1 अपॉन 2 sin 20, तो हमने क्या किया बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, इज इट। और नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस ए। तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a होता है ना। तो अपन ने कहा कि सर 1 अपॉन 2 कर दिया और इसको 2 sin 20 cos 20 कर दिया। क्या ये चीज समझ में आई? ये 2 ऊपर पहुंच गया तो ये क्या बन गया 4। अब जरा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं sin 60, √3/2 sin 60 होता है। तो मैं अगर इसको लिखूंगा sin 60 cos 20 माइनस, तो 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा cos 60। अरे बोलो हाँ या ना। sin 20 होल डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया sin 40 डिग्री। इज दैट ओके? अब जरा देखो 4 टाइम्स sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, तो sin 60 माइनस 20, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है sin 40। 60 माइनस 20 नहीं समझ में आया, दिस इज sin 60 माइनस 20, तो दैट इज sin 40, और नीचे क्या था sin 40, व्हाट इज द वैल्यू 4। तो इसका जो आंसर था दैट आंसर इज 4। नहीं समझ में आया? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। तो समझ में आया कि हमको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। बोलो भाई एनी प्रॉब्लम? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछे जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना आना चाहिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, 1 प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 3π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 5π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 7π/8, और इसकी वैल्यू प्रूफ करनी थी 1/8। तो अब देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे और ऐसे क्वेश्चनों पे हमको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। देखो गौर करो, ट्रिग्नोमेट्री का देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आएगा, उन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंगल को मैनिपुलेट करना, है ना। और एंगल को मैनिपुलेट हम हमेशा करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर जनरल फार्मूला। हम कोशिश करते हैं कि अपने क्वेश्चन को जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंगली फ्रेम आउट कर सकें, है ना। तो अब जरा यहां एंगल पे गौर करो, ये एंगल कितना लिखा हुआ है π/8, और ये एंगल कितना लिखा है, दोनों का सम पाई है, दोनों का सम कितना है पाई। यहां का एंगल है π/3π/8, ये 5π/8, इन दोनों का सम अगर देखोगे तो पाई, ठीक है ना। तो क्या मैं 7π/8 को पाई माइनस π/8 लिख सकता हूं?
यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से क्या मैं 5π/8 को पाई माइनस 3π/8 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो वहां पे तुम्हारा क्या है, cos 7π/8, तो अपन ने cos 7π/8 को लिखा cos पाई माइनस π/8, नहीं लिख सकते हैं, दोनों साइड cos ले लिया, है ना। और cos पाई माइनस थीटा, भैया cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये याद रहने चाहिए। तो दिस इज माइनस cos π/8, इज दैट ओके। इसी तरह से cos 5π/8, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 3π/8, समझ में आ गया होगा कैसे, बोलो भाई। तो हमने ये यहां से डिराइव किया। अब इसको देखो कैसे मैंने चेंज किया, फिर दिस इज 1 प्लस cos π/8, बोलो। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos π/8, बोलो, इंटू ये क्या है, 1 प्लस cos 3π/8 इंटू 1 माइनस cos 3π/8, बोलो। अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8, सॉरी π/8, है ना, लिखा हुआ है। तो ये मैंने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर π/8 और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8, यही तो बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8, है ना। अब ये क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8, बोलो भाई, लिख सकते हैं, ओके। इसको मैंने लिख दिया साइन π/8 साइन 3π/8 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एंगल का सम कितना है, π/2 है ना। तो 3π/8 को क्या मैं π/2 माइनस π/8 नहीं लिख सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। देखो मैं एंगल को मैनिपुलेट कर रहा हूं खाली। तो साइन 3π/8, क्या मैं इसको साइन π/2 माइनस π/8 नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और साइन π/2 माइनस थीटा इज cos π/8, तो इसका मतलब है साइन 3π/8 वही है जो cos π/8 है। अरे नहीं समझ में आया क्या, बोलो भाई। तो ये चीज क्या बन गई, साइन π/8 इंटू cos π/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 3π/8 इज नथिंग बट इट इज cos π/8। अब देखो ये लिखा हुआ है साइन ए cos ए, हमको फार्मूला क्या मालूम है, 2 sin a cos a sin 2a, तो इसका मतलब है कि मैं ऊपर 2 sin π/8 cos π/8 लिख रहा हूं और साथ में 1/2 करके पूरे का स्क्वायर कर दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2π/8 दैट इज साइन π/4, यस और नो। तो 1/2 और साइन π/4 का स्क्वायर, और साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, तो ये एक्चुअल में लिखा है 1/2√2 का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/8, हेंस प्रूव्ड। तो दैट यू हैव टू प्रूव, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईआईटी में, तो आपको समझ में आया कि मतलब किस तरीके से सिर्फ एक सिंपल एंगल को हमने मैनिपुलेट किया। और एंगल को मैनिपुलेट कैसे कर रहा है, कि जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं उन स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंगली, एंड देन यू हैव
सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आया है ना? तो बेसिकली क्या करना है कि एंगल के मैनिपुलेशन पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे एग्जामों में। तो एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन था cos की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 7 पाई बाई 8 और इसकी वैल्यू हमको प्रूफ करनी है 3/2 के। अब देखो फिर से अगर गौर करो तो एंगल वही वाले हैं, पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 है ना? तो इसका मतलब है कि cos की पावर 4 7 पाई बाई 8 इसकी वैल्यू क्या cos की पावर 4 पाई बाई 8 के ही बराबर होगी, क्योंकि हमने देख रखा था कि cos 7 पाई बाई 8 इज माइनस cos पाई बाई 8। पिछले क्वेश्चन में देखो cos 7 पाई बाई 8 इज माइनस cos पाई बाई 8 है ना? और उस पर चूंकि पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव दे देगा। इसी तरह से cos की पावर 4 5 पाई बाई 8 क्या बना देगा, cos की पावर 4 3 पाई बाई 8। यस और नो? पिछले क्वेश्चन में हमने यही काम किया था ना। तो ये अब क्या बन के आ गया बच्चों, जल्दी बताओ। 2 टाइम्स cos की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाई 8। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब देखो हम लोगों ने यह भी देखा था कि 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 ये दोनों एक दूसरे को एंगल पाई बाई 2 पे थे। तो cos 3 पाई बाई 8 इज नथिंग बट ये sin पाई बाई 8 होगा। बोलो, जैसे sin पाई बाई 8 cos 3 पाई बाई 8 है, वैसे इसको पाई बाई 2 माइनस में चेंज करोगे तो तुरंत साइन में बदल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये क्या बना देगा, 2 टाइम्स cos की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस, अगर ये ना समझ में आया हो तो देखो ये पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने किया था। यहां पे देखो sin 3 पाई बाई 8 इज cos पाई बाई 8, तो cos 3 पाई बाई 8 इज sin पाई बाई 8 भी होगा। पाई बाई 2 से हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समझ में आ गई मेरी बात? इज दैट ओके? अब मेरा ये आ गया है ना? हाँ नहीं, अब देखो sin की पावर 4 cos की पावर 4। अब हमको ये अपने दिमाग में सोचना है कि एक sin की पावर 4 और cos की पावर 4 कैसे जनरेट हो सकता है, हम क्या करें। तो देखो गौर करो, अगर मैं लिखूं कि sin स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर अगर ये लाओ तो ये क्या देगा, sin की पावर 4 पाई बाई 8 आएगा प्लस cos की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखो ये क्या है, 1 है, तो दिस इज 1 माइनस, इसको हम इस साइड ले आए, दैट इज 2 sin पाई बाई 8 sin स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई, दैट इज sin की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 पाई बाई 8। यू आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द थिंग्स, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए। अब देखो यहां पे क्या है, sin स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8, तो ये sin a cos a है, तो ये हमको मतलब sin 2a का फार्मूला बना रहा है। तो चूंकि स्क्वायर में है तो ऊपर 4 होना चाहिए, नीचे भी 4 हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2 और ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर पाई बाई 4। यस और नो? आई थिंक समझ में आ गई होगी बात, ये कैसे हमने किया। दिस इज इक्वल टू sin की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 पाई बाई 8। sin स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। यस और नो? तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई,
3/4। क्या ये बात समझ में आ गई? बस यहां पुट कर दो 2 into 3/4, this gives you 3/2, which you have to prove. Is that okay? ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना? दे आर रियली वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से एंगल को मैनिपुलेट किया और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने उनको चेंज किया और आपने फिर बस आप क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख लो। किसके अकॉर्डिंगली? फार्मूले के अकॉर्डिंगली, कि कौन सा फार्मूला वहां पे फिट बैठेगा उसके अकॉर्डिंगली अगर हम क्वेश्चन को फ्रेम कर लें। और फ्रेम करते समय किस पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा? एंगल्स पे। ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एंगल। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मैनिपुलेशन और फार्मूले के अकॉर्डिंगली अगर आपने क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख लिया तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली, है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ रहा कि नहीं? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। ओके, कहते हैं प्रूफ करो कि ये वैल्यू 2 कॉस थीटा के बराबर होगी अगर थीटा मेरा 0 से π/16 के बीच में लाई कर रहा है तो। दैट यू हैव टू प्रूव। अब देखो, अब इधर गौर करो। सबसे पहले मैंने इसको देखा, है ना? तो ध्यान देना, इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस 8 थीटा। बोलो, है ना? मैंने फार्मूला पढ़ाया था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर ये लिखा हुआ है 2 और 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो देखो जो यहां पे एंगल लिखा होता है उसका स्क्वायर का एंगल इससे आधा हो जाता है। तो ये क्या दे देगा? 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। बोलो, देगा? समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, तो ये क्या बना गया? 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो इसकी जगह पूरा तुम ये लिख सकते हो और फिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट। बोलो, तो अब ये क्या बनेगा? 4 का तो आ जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर 4 थीटा बन जाएगा मॉड कॉस 4 थीटा। यस और नो? आएगा? अच्छा, अब देखो थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है 0 से π/16, तो 4 थीटा बच्चों बताओ कहां से कहां तक होगा? 0 से π/4। तो 0 से π/4 के बीच में कॉस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो फिर कॉस 4 थीटा किससे खुलेगा? पॉजिटिव से। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 कॉस 4 थीटा। नहीं समझ में आया? तो अब इसकी जगह पे लिखोगे 2 कॉस 4 थीटा, फिर वही अंडर रूट के साथ है। तो अब देखो क्या लिखेगा? अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये चीज क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बोलो, ये फिर दे देगा 2 मॉड कॉस 2 थीटा। अब 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? 2 थीटा। तो क्या 0 से π/8 ये तो आ जाएगा। तो यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये क्या दे देगा? 2 कॉस 2 थीटा। अरे समझ में आ रही मेरी बात? अब फिर इसके साथ में तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा लिखोगे तो ये 2 कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा मेरा फिर 0 से π/16 पे, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इज दैट क्लियर? तो ये समझ में आया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इस पूरे क्वेश्चन को जो तुमने सॉल्व किया तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी?
नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एंगल जो मेरा वेरी कर रहा था उसके अकॉर्डिंगली अंडर रूट इसके मॉड के साथ ये कैसे ओपन होगा, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा कि निगेटिव के साथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, कि हमको ये मालूम होना चाहिए। देखो हमेशा मैंने तुम लोगों को पहले भी मैथ्स में पढ़ा रखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये हमेशा क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स, पढ़ाया हुआ है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, नेवर राइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर एज एक्स, है ना। तो वही चीज थी कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर 4 थीटा इज नथिंग बट इट इज मॉड कॉस 4 थीटा, और फिर एंगल में देखना था कि 4 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, उस पे मेरा कॉस प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ खुलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे के टर्म पे हम लोग इसी तरह से और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके देन, थैंक यू।